नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भस्मासुर वाले बयान की। उत्तर प्रदेश की जनता से शक्ति लेने के बाद उसी शक्ति का जनता के खिलाफ इस्तेमाल करने के सपा सरकार के इतिहास को याद दिलाते हुए योगी जी ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनता के भस्मासुर हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि भस्मासुर कौन था और इसकी ऐतिहासिकता क्या है, हमारे मैथोलॉजी में क्या स्टोरी है, लेकिन योगी जी ने राहुल और अखिलेश यादव की तुलना जिस भस्मासुर से की है वो भस्मासुर था कौन, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए संक्षेप में बता दूं कि भस्मासुर एक असुर यानी राक्षस था और इसका असली नाम वकासुर था। इसने अपनी तपस्या से भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर लिया था और आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वह जिस किसी के भी सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। फिर क्या था, उस असुर ने आशीर्वाद देने वाले भगवान महादेव को ही भस्म करने के लिए हाथ उनके सर पर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर जो है आखिर में उसने अपने सर पे ही हाथ रखा और अपने आप को ही भस्म कर लिया। इसी असुर भस्मासुर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तुलना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो जनता से ताकत लेने के बाद जनता को ही भस्म करने के लिए लगी रहती है। सपा के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से जनता से मिली ताकत का दुरुपयोग किया, उस ताकत का अपने खास और अपने खासम खास के लिए उपयोग किया, उसी तरफ योगी जी ने यह ध्यान दिलाया है। जनता से मिली ताकत का उपयोग सपा शासनकाल में जनता की आस्था पर प्रहार करने के लिए किया जाता था। गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने और उनके फलने फूलने के लिए वातावरण तैयार करने के लिए दिया जाता था। चुनावी राजनीति में राहुल और अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने पर भी योगी जी ने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस की देश विरोधी और राम विरोधी नीतियों के साथ चल रही है। अखिलेश यादव ने संत महात्माओं की तुलना जिस तरीके से माफिया से की और उनके इस बयान का जवाब भी योगी आदित्यनाथ जी ने आज गाजियाबाद से दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अखिलेश के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इसीलिए उसी के अनुरूप वो बात कर रहे हैं। योगी जी आज गाजियाबाद में थे। गाजियाबाद में एम्स की आधारशिला रखने के साथ साथ रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वो आए थे और इसी क्रम में उन्होंने ये सारी बातें कही। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि नवरात्र से पहले अखिलेश यादव की तुलना भस्मासुर से करना किस तरफ इशारा करता है। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हाल भस्मासुर के जैसा ही होने वाला है? क्या अखिलेश यादव का संत और महात्माओं की तुलना माफिया से करना हिंदू आस्था पर हमला है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे भी आपका परिचय कराते हैं हम आपको। लेकिन पहले बयानों को देखते हैं, क्या कहा था योगी जी ने। और इससे पहले कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके के बयान के जरिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर योगी जी ने हमला किया है। इससे पहले भी किया था और बदले में अखिलेश यादव भी जो है लगातार इस तरीके से हमला करते रहते हैं। उनके बयान को भी सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले देखते हैं आज योगी जी ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे
किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। किसी कालखंड में भस्मासुर ने जिस तरीके से अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था, उसी तरीके से जनता की दी गई शक्तियों का अखिलेश यादव जी ने गलत इस्तेमाल किया। जनता के खिलाफ उनकी आस्था पर हमला करने के लिए उसका किया। क्या कहा अखिलेश यादव ने, क्या कहा था, जिसको लेकर के योगी जी हमलावर थे, कह रहे थे कि उनके अंदर जो है औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। एक बार अखिलेश यादव जी को भी सुनते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ये तो थी मठाधीश और माफिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ जी को किया गया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है योगी हैं और मठ के भी योगी हैं। तो सीधा निशाना वो मुख्यमंत्री पर था, जिसका निशाना, जिसका जवाब आज योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। यहाँ से हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पे, आदेश भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, और अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं अशोक तिवारी जी से जो है चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अशोक तिवारी जी, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब दिया है, आपके नेता जो कहे थे कि भाई योगी में महात्माओं में और माफियाओं में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, तो उसका जवाब आज दिया। पहले तो जवाब पे आप क्या कहेंगे ये, और क्या आपको भी लगता है कि सही में जो कहा है कि माफियाओं और महात्माओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ये आपको भी लगता है? देखिए मुकेश जी, देखिए आज कहानी मत सुनाइएगा अशोक जी। नहीं आज कहानी नहीं, कोई कहानी नहीं सुनाएंगे आज देखिए, हाँ, जो उन्होंने माननीय अखिलेश जी ने कहा उस पर मैं कहना चाहता हूँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि कैसी है ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। ऐसी छवि उनकी है कि उनके ऊपर जो मुकदमे थे उन्होंने स्वयं ही वापस ले लिए। अच्छा है, बढ़िया है, पावर मिला तो पावर का उन्होंने अपने लिए सदुपयोग किया, और वैसे देखा जाए तो दुरुपयोग किया। सच्चाई है, आज मठाधीश भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये किसी छिपा नहीं है। ये सभी के लिए जनरलाइज नहीं कहा है माननीय अखिलेश जी ने। ये कुछ ऐसे तत्व जो हैं जो मठाधीश भी हैं और माफिया जैसी हरकतें करते हैं। माफिया नहीं है, माफिया नहीं कहा। माफिया में कोई खास फर्क नहीं है, यानी कि थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन बिल्कुल खास फर्क नहीं है। लगभग वैसा ही काम करते हैं जैसा माफिया करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपराधिक छवि उनकी रही है और आपराधिक छवि के पृष्ठभूमि के रहे हैं। किनकी बात ऐसे ऐसे बयान दिए हैं किनकी बात कर रहे हैं? शोभनीय नहीं है। किनकी बात कर रहे हैं कि आपराधिक छवि कर रहे हैं? किसी नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं कि आप आपराधिक छवि के रहे हैं। आपराधिक छवि कर रहे हैं, आप गजब बात कर रहे हैं आप अशोक जी। आपने स्वयं अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए भाई, तो अपने मुकदमे कौन से मुकदमे थे वो? वैसे तो हर एक राजनेता पे मुकदमे होते हैं, किस पे नहीं? मुकदमे थे, तमाम धाराओं में मुकदमे थे जिसको उन्होंने वापस लिए। अब ये बात यही समाप्त हो जाती है। सवाल इस बात का है कि जो उन्होंने अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, भस्मासुर की बात कही। सच्चाई तो यह है कि भस्मासुर वाला कहावत उन्हीं पर लागू होता है। आज जिस चीज को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की आय दोगुनी को लेकर के जो भी वादे किए थे भाजपा ने, कोई वादा नहीं पूरा किया। आज पिछड़ों का आरक्षण भी मारा 29,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में, और दलितों का आरक्षण मारा प्राइवेटाइजेशन करके, परीक्षाएं लीक करा करके, 30 लाख नौकरियां न निकाल करके। आज बैकफुट पर भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा बैकफुट पर है। उसीलिए योगी जी थोड़ा सा डिप्रेशन में है और इस तरह से अनाप शनाप बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है। आदेश भारद्वाज जी, मैं प्रोफेसर विदु रावल जी के पास बाद में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों प्रवक्ता आदेश जी को ही सवाल पूछेंगे, तो आदेश जी बाद विदु रावल जी से ही पूछेंगे। तो मैं आदेश जी को भी एक बार, आदेश जी आपको क्या लगता है कि जिससे आपके नेता भी कहा है कि भस्मासुर है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि दोनों जो है जनता की दी हुई शक्ति का जो है दुरुपयोग उन्होंने किया है और जनता के खिलाफ ही उसका इस्तेमाल किया है, खासतौर पे हिंदू आस्था पे हमला करने वाले मसले पर उन्होंने ये बात कही? कम से कम एक संत ऐसी भाषा नहीं हो सकती, और ज्ञानी इतने हैं कि उन्होंने कहा किसी कालखंड में, उनको ये भी पता नहीं कि कौन से कालखंड में ये था जो है। अब इस तरह से हाथरस की बेटी के साथ जो है बलात्कार हुआ और रात के अंधेरे में उसको पुलिस प्रशासन के सामने किस तरह से जलाया गया, उसका मृत शरीर भी जो है
उसके परिवार को नहीं दिया, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन हुआ, और बाद में किसी लोगों को भी वहां तक नहीं जाने दिया। वो तो भला हो एक आप जैसे एक लीडर पर सरकार का, जिन्होंने वो सारा शूट किया, सारे देश को पता चला, तो भस्मासुर कौन है इनकी हरकतों से पता चल जाता है, इनके काम करने के तरीके से पता चल जाता है। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सिर्फ गेरुए वस्त्र धारण करने से कोई व्यक्ति संत नहीं हो जाता, उसकी आत्मा संत होती है, चाहे सफेद वस्त्र में हो चाहे वो गेरुए वस्त्र में हो। लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से काम नहीं चलना, कुछ ना कुछ प्रदेश के लिए, देश के लोगों के लिए, भले के लिए होना चाहिए। जो भगवान की जातियां बताएं वो इस तरह के संत है जो है। तो संत तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, समाज और सोसाइटी का मार्गदर्शन करता है, तो वो जो चीज है वो कहीं उनके अंदर नहीं झलकती जो है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो संत वाली बात है वो कहीं नहीं झलकती है। तो संत को जिस तरह से होना चाहिए वो वैसा चरित्र उनके अंदर। ठीक है, संत को जैसा होना चाहिए कांग्रेस के हिसाब से योगी जी वैसे नहीं है, यही है। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल जी, सारे सवाल आप ही से हैं, जवाब दें। जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं भद्दी भद्दी बातें जो कर रहे हैं उनको भी नमस्ते। देखिए संत और माफिया के बीच का कितना अच्छा संगम बताया इन्होंने बताया कि 1998 से 2017 के बीच जो देश के माननीय सांसद रहे, लगातार सांसद रहे, और जो दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में तो क्या शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और जो आफताब अंसारी के साथ जिस प्रकार गलबेलियां मनाए घुमा करते थे, और जिस प्रकार से हम देखते थे अतीक अहमद के साथ जो है सरकारों का किस प्रकार की एक बड़ा जबरदस्त एक लाइजनिंग होती थी, एक बड़ा अच्छा समन्वय होता था, तारतम चलता था, वो बेहतर था। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने वालों की एक होड़ लगी रहती थी। ये सभी कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी जो है ये माफियाओं के बाहर, घर के दरवाजों के बाहर नाक रगड़ा करते थे। एक वो समय था जब माऊ के अंदर दंगा रुकवाने के लिए, वैसे तो दंगा भी उन्हीं का ही करवाया हुआ था, उस समय आफताब अहमद को ओपन जीप के अंदर पुलिस आगे पुलिस पीछे, ओपन जीप में वो हथियार लहराते हुए दिखते थे। लेकिन आज क्या कह रहे हैं आज ये कह रहे हैं कि मठाधीश और माफिया जो है एक है, क्योंकि इनको वो माफिया नहीं लगते थे, उनके तो चरणों में पैर रखते थे ये लोग। और इसी ने यही जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद आया। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, महंत योगी जी के आने के बाद ये जो माफिया की कमर टूटी है ना, माफिया के साथ माफियाओं के सामने जो झुके रहते थे, सर झुकाए रहते थे, उनकी भी कमर टूटी है। और इसलिए उल जलूल इस प्रकार का बयान देना इनकी औरंगजेबवादी प्रवृत्ति तो बताता ही है, साथ साथ ये भी बताता है कि किस प्रकार बाबरवादियों की छाती पर चढ़कर भगवा झंडा हमने फहराया है। ये भगवा झंडा जो है ये बाबरवादियों की छाती पर चढ़कर है, और इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये बाबरवादी फिर से चाहते हैं उसी प्रकार का जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। हाथरस का जिक्र करते हैं, ये हाथरस में क्या किसी पॉलिटिकल आदमी का हाथ था? वहां पर ये लाश के ऊपर जो है गिद्ध की तरह राजनीति करना चाहते थे। इनके मंसूबे जो है मंसूबे चकनाचूर हो गए। कहते हैं रात के अंधेरे में क्यों जला दिया, ताकि अगले दिन की सुबह उठती और उस बेचारे छोटी सी बच्ची की लाश के ऊपर आप गिद्ध की तरह, रक्त पिपासु गिद्ध की तरह उस पर गंदी राजनीति करते। यही चाहते थे, यही तकलीफ है। ये नहीं बताते कैसे अयोध्या के अंदर जो है एक नाबालिग लड़की का जब बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, और वो व्यक्ति आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन लोगों के आज भी आंखों का तारा बना हुआ है। ये नहीं बताते कि किस प्रकार से नायब यादव जो है वो दुष्कर्म करते हैं और वो आज भी समाजवादी पार्टी के नेता बने रहते हैं। ये बताते हैं कि पुलिस ने रात को क्यों करवा दिया, रात को क्यों अंतिम संस्कार करवा दिया, हमें अगले दिन जो है हमें मौका क्यों नहीं दिया कि हम वहां पर उसकी लाश की अपमान करते, उसको सड़क पर रखते, तमाशा खड़ा करते। ये असल में वो मानसिकता है जो कि देश और उत्तर प्रदेश से बाहर निकल चुकी है। जनता इनको छोड़ चुकी है, लेकिन ये बाज आने को तैयार नहीं है। ये बाबरवादी, औरंगजेबवादी लोग जो हैं ये फिर उसी दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन इनको बता देंगे भारत की प्रत्येक इंच जमीन जो है
वो अमरनाथ की है, वो सोमनाथ की है, वो काशी विश्वनाथ की है, वो इन नमाजवाद ये जी आ रहा हूं आदेश जी आपके पास जी। देखिए सीधा सीधा सा मामला है, जनता के सामने स्पष्ट विभाजन रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। बिल्कुल कहां तो ये माफियावादी लोग थे, माफियाओं को पूजते थे, माफियाओं के चरणों में पड़े रहा करते थे, और कहां आज माफिया जो है खुद आकर पुलिस के सामने कहीं समर्पण करते हैं, कहीं आत्मसमर्पण करते हैं, और कहीं पर उनके विरुद्ध जब कार्रवाई होती है तो ये उनकी जातियां ढूंढते हैं। अखिलेश ने पीछे क्या कहा, जिन लोगों का एनकाउंटर होता है उनकी भी जातियां ढूंढते हैं। जब वो अपराध करते हैं तब जाति नहीं होती, जब आतंकवादी कोई आतंकवाद में शामिल होता है तब तो कहते हैं आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जब उनका एनकाउंटर हो जाता है तब अचानक से उनकी जातियां निकलती हैं। इस मानसिकता से देश की जनता ने उत्तर प्रदेश इसका जवाब मैं अशोक तिवारी से लूंगा, लेकिन उससे पहले आदेश भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आदेश जी मैं मुकेश जी में यही कहना चाह रहा था कि जो हमने कहा कि ना वो संत का धर्म निभा रहे हैं, ना राजनीति, ना मुख्यमंत्री के रूप में धर्म निभा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि रावत जी ने भी कहा कि रात के अंधेरे में हमने इसलिए उसको जलाया, उसकी मिट्टी को, क्योंकि अगले दिन वहां पे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। प्रशासन ने निर्णय लिया, आपको रोक दिया, आपकी भद्दी राजनीति को रोक दिया प्रशासन ने, हमने नहीं किया, प्रशासन ने किया। तो रीति रिवाज सनातन परंपरा के अंदर रात में दाग नहीं देते हैं। हमारा कानून ये कहता है कि हम हर व्यक्ति के परिवार को देंगे। देखिए कितनी चतुराई है। सनातन परंपरा भी यही सिखाएंगे हमें, सनातन परंपरा भी यही सिखाएंगे। जो हुमायूं टॉम और बाबर की कब्र के बाहर जो नाक रगड़ते हैं वो हमें सनातन परंपरा भी इनसे सीखनी पड़ेगी। भस्मासुर को ताजा लगा। आदेश जी आपकी आवाज बीच में कट हो जा रही है, आपकी आवाज ये नहीं हो रही, मुझे लगा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा। आप शक्ति होती तो शायद हिंदू परंपरा का पालन करते, अगर उतनी शक्ति होती तो भारत के संविधान का पालन करते। रावत जी के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि इसके साथ किसी तरह का कोई बलात्कार नहीं हुआ। लखनऊ में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको दिल्ली लेके आए, दिल्ली में उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद उसकी बॉडी को लेके गए। किस तरह से वो हिंदू बच्ची थी, दलित की बच्ची थी, उसके परिवार को ना उसकी बॉडी दी गई, ना हिंदू रीति रिवाज, हिंदू सनातन परंपरा के तहत उसका दाह संस्कार करने दिया गया, न संविधान का पालन किया। ये इस तरह के लोग हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है, ये बहुत अंदर से डरपोक। चरित्र दिखाओ थोड़ा। अयोध्या के अंदर जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ उस पर भी थोड़ा बोलें। अवधेश जी के बारे में भी कुछ बता। चलिए ठीक है, अयोध्या की बात चली है, सपा के अशोक तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। अशोक तिवारी जी बताइए, आप पे भी सवाल है बहुत ज़्यादा कि आपकी पार्टी के नेता हैं, उस पर आरोप है, गिरफ्तारी भी हुई, चार्जेस हुए, लेकिन आपकी पार्टी को अभी भी सुशोभित कर रहे हैं वो। मुकेश जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है मुकेश जी बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता को, भाई को मैं बहुत सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो है अब सलाह भी देना चाहूंगा, सलाह भी दे रहा हूं और भाजपा को सलाह उनके माध्यम से दे रहा हूं। आज भाई अब औरंगजेब और बाबर की कहानियां नहीं चलेंगी इस प्रदेश में। इस प्रदेश के दलित युवा पिछड़े सभी जाग गए हैं। अब ऐसी कहानियां चलने वाली नहीं है। लोग समझ गए हैं कि आप क्या कहकर क्या करते हैं। सच्चाई यह है, अब महंगाई पर आ जाओ, बेरोजगारी पर आ जाओ, किसानों की समस्या दूर करो। आज आधी आबादी जो महंगाई में तड़प रही है उसको निजात दिलाओ, मुद्दों पर आ जाओ। अब बाबर आपको नहीं बचा पाएंगे, औरंगजेब नहीं बचा पाएंगे, ये कहानियां नहीं बचा पाएंगी। ये कहानियां बेमानी साबित हो रही हैं। जनता भूख से तड़प रही है, जनता अपने मुद्दों पर छटपटा रही है उत्तर प्रदेश की, और इसी वजह से आप बैकफुट पर हैं। इसी वजह से 24 में आप बुरी तरह आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से आज एनडीए की सरकार बनी है। यही वजह है, आपने धोखा दिया जनता को, इसी वजह से आप सरकार नहीं बना पाए हैं। एनडीए सरकार बनी है, 245 पे आप रुक गए हैं, आप 240 पर रुक गए हैं। आज इसलिए रुके हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है उत्तर प्रदेश में। लोगों ने माननीय यादव जी को विश्वास किया है। आज आप बैकफुट पर हैं और इसको माने या ना माने, जल्दी मान लेंगे तो थोड़ा सुधार कर लेंगे अपने आप में। जी जी विदु रावल जी बताइए। हमें सुधारने के लिए बहुत आतुर हैं सपा वाले साथी हमारे।
हमें सुधारना इतना चाहते हैं कि सुधार कर अपने जैसा बिगाड़ दें, और इतना बिगाड़ दें कि फिर हम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने जो दुर्दांत अपराधी थे, आतंकवाद के अंदर संलिप्त थे, उनके केस वापस लिए थे और योगी आदित्यनाथ जी पर केस दायर किए थे। उस पर तो इतराज जता रहे हैं इनके कांग्रेस के साथी भी। ये जो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आ रही, बोलते रहिए जी। देखिए किस प्रकार से ये बौखलाए हुए हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बीमारू बनाया हुआ था। उस बीमारू उत्तर प्रदेश कैसे आज जो है हर सूचांक में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आकर खड़ा हो गया, कैसे उत्तर प्रदेश ने अप्रतिम विकास कर लिया, किस प्रकार से एक के बाद एक एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में बने, एक के बाद एक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने, एक के बाद एक सुधार उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, मेडिकल कॉलेज जो है हर जिले के अंदर बनने का जो निर्णय लिया गया, किस प्रकार से बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि मुद्दों की बात करो, मुद्दों की बात करें। आप ले आइए रिपोर्ट कार्ड, आपके शासनकाल में आपने कितने युवाओं को नौकरी दी थी। आज विपक्ष के अंदर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आपके और आपके साथियों की एक दो प्रांतों में, दो चार प्रांतों में सरकार है, जरा तुलना कर लीजिए वहां डीजल और पेट्रोल का रेट क्या है और हमारे यहाँ क्या है। अभी ताजा तो कर्नाटक के अंदर 3 रुपए बढ़ाया है। कर्नाटक के अंदर गारंटियां पूरी करने के लिए, प्रियंका गांधी की गारंटियां पूरी करने के लिए, राहुल गांधी की गारंटियां पूरी करने के लिए किस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है। आप वो मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपका मॉडल क्या है? आपका मॉडल है परिवारवाद का, आपका मॉडल है तुष्टीकरण का, आपका मॉडल है भ्रष्टाचार का। और इसीलिए नख से लेकर नाखून तक आप जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा मुस्कुरा रहे हैं अशोक तिवारी जी, आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे कुछ जी। बात पूरी कीजिए विदु जी। जी देखिए, ये कहना कि जो लोग जो हैं देश के स्वाभिमान की बात करते हैं मुद्दे से नहीं, ये तो साफ साफ बात है। जो राम को लाए हैं उन्होंने ही देश के अंदर 70,000 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफिकेशन की है। जो राम को लाए हैं वही लोग जो हैं आकर देश के अंदर विकास भी राम के आशीर्वाद से कर रहे हैं। आज जब देश के अंदर 55 करोड़ खाते हमारी सरकार के अंदर खुले 2014, ये मुद्दों की बात करते थे ना, ये तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। 55 करोड़ लोगों के खाते नहीं थे अब तक देश के अंदर, उनके खाते जो है जनधन योजना के तहत खुले। 70,000 किलोमीटर के हाईवेज जो है हमारी सरकार के दौरान बने, जबकि उससे पहले केवल 50,000 किलोमीटर के हाईवेज 60 साल में इन्होंने पूरे देश में बनाए। किस प्रकार से 74 एयरपोर्ट्स थे, हमने उसको बढ़ाकर 148 कर दिया। बिल्कुल आज ठीक है, इसका जवाब अशोक जी से भी, लेकिन आदेश भारद्वाज जी से। ठीक है, अशोक जी पहले बोलना चाह रहे हैं। जी अशोक जी। जी जी, अपने भाई से मैं बहुत सम्मान पूर्वक कहना चाहता हूँ, जो भी उनके समझ में आ रहा है अपनी बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। सच्चाई ये है भाई, ये जान लें आप, हमारी संस्कृति बहुत ही रिच है, बहुत ही अच्छी संस्कृति है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति सभी को समाहित करते चलती है। आजादी के पहले से ही इसने जो भी हमारे देश में आया उसको सर्व समावेशी संस्कृति है, उसको समाहित कर लिया अपने आप में। भारतीय संस्कृति से महान संस्कृति ये चीजें आप क्यों नहीं समझे इस बात को? और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के आधार पर अगर आप डंका पीटते हैं इस चीज का, तो आप कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु श्री राम एक के नहीं है, इस पूरे सनातन जगत के हैं, इस पूरे विश्व के हैं। हमारे तो हैं ही, सभी में हैं, कण कण में राम है। आज किसी एक कोई ला नहीं सकता उनको। चलिए, लेकिन इसी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पे, अवसर पे आपको बुलाया गया था आपके नेता को। आप नहीं गए थे, आप नहीं गए थे। आपने मौके पे जहां भी मौका लगा आपने अपमान किया। आपने आप कांग्रेस भी इसकी गुनाहगार है। जी, हमें स्पष्ट रूप से कहा कि प्रभु श्री राम सबके हैं, हमें जब बुलाएंगे हम जाएंगे। राम जी का बुलावा आएगा तब राम नाम सत्य हो जाता है आदमी का। सर आप क्या कह रहे हैं कि राम जी का बुलावा आएगा? भगवान न करे बुलावा आया आपको। बुलावा आया आपको? बुलावा उस तरह से नहीं आता। बुलावा पापियों को राम नहीं बुलाया है। आप वैसी आप हाथ से मुड़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सनातन संस्कृति का हाथ से नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, वैष्णो देवी दरबार हम जाते हैं। लेकिन सब चीज वही मान्यता की बात कर रहे थे आप, संस्कृति की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ जो मान्यता है, जो राम नाम सत्य की कहते हैं, राम जी का बुलावा आता है तो ये करते हैं, वो बात अलग है। अशोक तिवारी जी कुछ बोल रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। अशोक तिवारी जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आदेश जी के पास जाऊंगा। जी
जी मैं कह रहा हूँ, जी हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है जी जी आ जा रही है जी जी। मैं कहना चाहता हूँ, मैं वो जो संस्कृति की बात कर रहा था वो तो स्पष्ट है। हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महत्वपूर्ण है कि हम कभी भी एक हैं, हमेशा एक रहेंगे। हमारा देश का कोई विभाजन कभी ना हो सकता है, न कोई बंटवारा हो सकता है, न कोई एकता अखंडता में आँच आ सकती है। यहाँ शुरू करता हूँ, इसका कोई विषय ही नहीं है। अब रही इसकी बात कि जो है विकास की बात, विकास अगर आपने किया होता भाई, अगर आपने सही ढंग से जनता का देख रेख किया होता तो 24 के चुनाव में इतनी बुरी आप हार ना हारते। अगर उत्तर प्रदेश शासन सही होता तो खाली मोदी जी का इतनी इनकमेंसी हो गई, मोदी जी से इतनी नाराजगी थी। मैं नहीं मानता, मोदी जी से भी नाराजगी थी और योगी जी से भी नाराजगी थी, दोनों से नाराजगी थी। जब तब जाकर नहीं, ठीक है, आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्योंकि आप पहले से अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम कर रहे हैं, वजह क्या थी विदु रावल जी बताएंगे आपको, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं विदु रावल जी तुरंत बोले, लेकिन मैं आदेश जी के पास जाऊंगा पहले। और भारतीय संस्कृति से बड़ी संस्कृति कोई नहीं है विदु रावल जी। भारतीय संस्कृति सबको लेकिन ये बात तो अब कह रहे हैं ना पहले, और कभी भी हम बटेंगे नहीं, और ना बटेंगे जब तो ये बटेंगे कटेंगे का सवाल ही नहीं उठता तो है। फिर ये पीडीए आप अपने है। नए भगवान पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? तो बांटने की बात तो आप ही कर रहे हैं। आपके तो तीन ही भगवान है, पीडीए, बाकी जो है गए भैंस चराने के लिए बाकी। पीडीए का ज्यादा सवाल है, पिछड़े दलित का सवाल है। हाँ। पिछड़े दलित का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्यों भूल जाते हैं? अल्पसंख्यक में भी मुसलमान केवल, अल्पसंख्यक में बाकी कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो कम संख्या में हो कमजोर माने जाते हैं, इसलिए कहता है। हाँ, तो कौन है कम संख्या में? जरा बताइए कौन है कम संख्या में? कोई भी अल्पसंख्यक में कम संख्या किसको मानते हैं आप? जैन है, सिख है, तमाम बौद्ध हैं, आपके जो है मुस्लिम भी उसमें आते हैं जी। मुस्लिम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भारत का सर, और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है भारत। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की यहाँ पे है। जी मुद्दे पर आ रहा हूँ। पिछड़े दलित का संघर्ष हम करते हैं, करते रहेंगे। इसी संघर्ष के लिए हमारी पार्टी पैदा हुई, जन्म हुआ है, सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय हम पिछड़ने नहीं देंगे, किसी भी हालत में पिछड़ों का हक ठीक है, आप नहीं, ठीक है, चलिए, वो आपका राजनीतिक एजेंडा है, आप कराते रहिए, ठीक है। आज देश स्तर पर लड़ रहे हैं। आज अखिलेश चेहरा है पीडीए का, और पीडीए से ही घबराई हुई भाजपा घबराई है, पीडीए से घबराए हुए हैं। आप लोग भगवान राम से घबराए हुए हैं, भगवान राम के शरण में नहीं जा रहे हैं, उनके बुलावे पे नहीं जाते हैं। और आदेश भारद्वाज की पार्टी तो जो राम मंदिर जाता है उसको पार्टी से बाहर कर देते हैं। आदेश जी नहीं, ठीक है, कण कण पे तो है ही, आपको बोलने की क्या जरूरत है? आदेश जी, आपकी पार्टी तो राम का नाम लेने वाले को पार्टी से बाहर कर देती है, ऐसा क्या है भाई? के चोट पे कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम की कृपा सभी पे बरस रही है इस समय, पूरे देश में और पूरे विश्व में जी। ठीक है, आदेश जी से मैं बोला, आदेश जी को शायद आवाज नहीं जा रही, क्या आवाज जा रही है आदेश जी आपको? जी आ रही है। जी, मैंने कहा कि आपकी पार्टी राम का नाम लेने वाले को, जो राम मंदिर अयोध्या में दर्शन जो करने के लिए आते हैं, उनको पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, ऐसा क्यों? मुकेश जी, आपको तो ध्यान है, आप जो है भगवान का शिलान्यास हमने करा, ताले हमने खुलवाए, जिस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पे 35 एकड़ जमीन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, उन्होंने एक्वायर की, उसके ऊपर बना है। लेकिन जो आप बात करते हैं उद्घाटन की, तो वो उद्घाटन में अयोध्या के लोगों को, आदेश जी, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपने नरसिम्हा राव जी को आदरणीय कहा है, कार्रवाई ना हो जाए आप पे। उन्होंने अपनी पत्नी की अपने करा रखी थी, वो क्योंकि अयोध्या में जाना चाहते तो उस बड़े भव्य कार्यक्रम में 2 महीने पहले बुकिंग कराई थी। लेकिन इस सरकार ने उनकी रेलवे की टिकट भी कैंसिल की, उनकी बुकिंग भी कैंसिल की, और उस ऐतिहासिक क्षण के आप अधूरा सत्य बता रहे हैं, आदेश जी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए, फैसला को टालने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया? वो सारे उपक्रम किए उन्होंने जो वो कर सकती थी। कपिल सिब्बल आपके वकील थे, उन्होंने कहा कि 19 के चुनाव से पहले फैसला ना आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑन पेपर, वो बयान है उनका। आप कैसी बात ही कर रहे हैं आप? अवधेश जी को जिता के वो सिद्ध कर दिया, और एक अयोध्या में नहीं बाकी जगहों पे इनके क्या परिणाम हुए। दूसरा में आदेश जी, आप दूसरे की बात भी सुनिए। आदेश जी, आप दूसरे की बात भी सुनिए। आप कह रहे हैं आपके सोने का विषय हो, वहां सोना कैसे गायब हो गया, चाहे ये सोना गायब होने वाली बात आपको नहीं पता है? ये अफवाह थी, ये फैक्ट चेक में
फैक्ट चेक में गलत आया है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। आदेश जी प्लीज सुन लीजिए पहले। आप अफवाह हैं यहाँ, हमारे चैनल पे अफवाह मत फैलाइए आप। एक और मंदिर की आदेश भारद्वाज जी, आपको लग रहा है मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? एक बार मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आदेश जी, आप जो कह रहे हैं वो तथ्यहीन है। वो सोना वाली बात जो है फैक्ट चेक में गलत निकल आया है। वैसा कोई मसला हुआ ही नहीं है। राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, किसी से नहीं छुपा हुआ है। आपकी पार्टी की तरफ से जो वकील कपिल सिब्बल थे, उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि 19 से पहले जो चुनाव से पहले जो है राम मंदिर का फैसला नहीं आए, इसके लिए सारे उपक्रम किए थे आपकी पार्टी ने। फिर आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, और फिर आपने अभी बोलते बोलते आपने कह दिया आदरणीय नरसिम्हा राव जी। अब इस पे कार्रवाई हो सकती है आप पे पता है? नरसिम्हा राव जी को आपकी गांधी परिवार पसंद नहीं करते भारद्वाज जी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में घुसने नहीं दिया गया था, ये ऐतिहासिक सत्य है। दर्शन के लिए नहीं रखने दिया गया था। मुकेश जी, हाँ। वो जगह हमने एक्वायर की है और मैं बड़े अदब के साथ आपको चलिए ठीक है, आप सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी बात के लिए बताना चाहते हैं। विदु रावल जी हमारे साथ हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका जवाब देना चाह रहे थे। समय की भी कमी है, एक बार रावल जी के पास। परंपराओं का पालन जितने जी पालन भी करेंगे। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जी ठीक है कर लीजिए। निकल कर आ रहा है खुले तौर पर समाजवादी पार्टी का उन दरिंदों से, जितने भी दरिंदे पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में पकड़े जा रहे हैं, सभी का संबंध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से मिल रहा है। जो अपने संस्कार के अनुरूप जो है, ये सपा का बयान, इस प्रकार का माफिया को मठाधीश के साथ जोड़ना, ये सपा का संस्कार है। वो धर्म और संस्कृति के जो प्रतीक धर्माचार्य हैं, उनको माफिया बोल रहे हैं। इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुसी हुई है दरअसल। और यही जो है, ये भस्मासुर बन जाते हैं जब इनको सत्ता मिलती है। तो उस सत्ता का दुरुपयोग कैसे करते हैं? ये देश की आस्था पर कुठाराघात करते हैं। इन्होंने लिमिटेड टाइमलाइन बताई। इन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से जब इनकी सरकार बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर सोनिया गांधी जी ने कहा था कि राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए, वो तो काल्पनिक हैं, वो तो केवल कथा कहानियों का विषय है। ये नहीं बता रहे कि 21 वकीलों की कांग्रेस की फौज, कांग्रेस के 21 नेताओं की फौज वकील बनकर कोर्ट के अंदर खड़ी हुई थी। आपकी बात आ नहीं रही है। राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण ना हो। और ये भी ये नहीं बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई, इसलिए नहीं जा पाए। कितने मासूम हैं कि अगर ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जाए, यहाँ तो आंधी तूफान भी आ जाए, तो भी प्रभु राम भक्ति के अंदर जो है, 1-2 नहीं 500 साल तक हिंदू ने संघर्ष किया। 500 साल के संघर्ष के बाद उसको श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और ये तो ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम वहां पर फिर मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवा देंगे। जो काम बाबर के सेनापति वीर बांकी ने किया, वो ये करने के लिए तैयार हैं। असल में ये माफिया लोग हैं और खुद को मठाधीशों के साथ जोड़कर अपनी थोड़ी सी गरिमा बनाना चाहते हैं। इसलिए शायद माफिया और मठाधीशों को एक वाक्य में जोड़ना चाह रहे हैं। धर्माचार्यों को, इस देश के संत को, जो है इस देश के सन्यासियों को ये अपने साथ खड़ा करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि अधर्मी लोग हैं। ये कहीं किसी प्रकार से इनका कहीं ना कहीं मान मनोबल हो जाए, इनके किस प्रकार से इनकी कहीं गरिमा बन जाए, इस कारण से इस प्रकार की इनके बयान सुन रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, इनके खाल के नीचे के असली चरित्र को समझ गई है। इनके अंदर जो औरंगजेब की रूह घुसी हुई है वो दिखती है, साफ साफ नजर आती है, इनके कृतित्व में नजर आती है जी। और इसी कारण से ठीक है सर, समय की कमी है। आदेश भारद्वाज जी भी कुछ क्लोजिंग कमेंट देना चाहते हैं। जी आदेश जी, क्लोजिंग कमेंट। जी मुकेश जी, मैं विदु जी की बात, विदु जी के ने जो झूठ बोला कि सोनिया जी ने एफिडेविट दिया, मैं इनसे कहता हूं कि उसके लिए माफी मांगे। आपका चैनल झूठ बोलने का अड्डा नहीं हो सकता। ये रहे देश के अंदर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आपकी आवाज, विदु जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? विदु जी कुछ बोलना चाहेंगे? बोल रहे हैं कि जो शपथ पत्र की बात कर रहे हैं उसके बोल रहे हैं कि वो झूठ है, गलत है। इनको अपनी पार्टी का तो कम से कम ध्यान होता तो शायद ये उस पार्टी में रहते ही ना। इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 2006 का वाक्य है। राम सेतु को तोड़ने के लिए जब ये कोर्ट में गए थे तो इन्होंने बकायदा शपथ पत्र दिया था यूपीए की सरकार ने, और उसमें लिखा था कि उसमें साफ वो अभी भी है, वो पब्लिक डोमेन में भी है, वो पब्लिक डोमेन में है, वो पब्लिक डोमेन में। लेकिन तो इनको अपनी
बिल्कुल लेकिन अगर ये बातें मुकेश जी, अगर ये बातें इनको पता होती तो क्या एक क्षण भी कांग्रेस में रहते ही है? एक क्षण भी ना रहते। इनको ये बातें पता नहीं है, शायद इनको पढ़ने की आवश्यकता है। अब कांग्रेस पार्टी का बुरा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी का सनातन विरोधी चरित्र पढ़ने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र पढ़ने की आवश्यकता है। अगर ये कांग्रेस पार्टी को पढ़ लें तो खुद इतनी घृणा और नफरत से भर जाएंगे कि खुद ही तुरंत तिलांजलि दे देंगे कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है और समाजवादी पार्टी अपना रिश्ता भी तोड़ लेगी कांग्रेस से, शायद अगर अशोक तिवारी जी भी पढ़ लें तो। अशोक तिवारी जी। जी 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 मुकेश जी, मैं फाइनल हाँ जी, हाँ, क्लोजिंग कमेंट जी प्लीज। मैं विधु जी को देखता हूँ तो अच्छा लगता है देख करके, लेकिन सच्चाई ये है कि विधु जी कंफ्यूज हैं इस समय। अब मैं फिर बार बार सलाह दे रहा हूं उनको, औरंगजेब और बाबर से नैया पार लगने वाली नहीं है। अब इस समय मुद्दे हावी हैं उत्तर प्रदेश में और आप बैकफुट पर हैं। आप अपने अंदर झांकिए, आप औरंगजेब के ऊपर बयान देकर के, बाबर पर बयान देकर के, औरंगजेब बाबर से काम नहीं चलने वाला है, माफिया और मठाधीश से चलने वाला है, ये कह रहे हैं। कुछ भी हासिल करने वाले नहीं हैं। लौट आइए मुद्दों पर, महंगाई कम कर दीजिए, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करिए, जो एमओयू किए हैं भारी भरकम। चलिए ठीक है विधु जी, चलिए मेरे पास समय की कमी है, विधु जी से आखिरी क्लोजिंग कमेंट ले रहे हैं जी। जहां कहीं इनकी सरकार बची है वहां का मॉडल का कैसा है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से, उनकी तुलना कर लीजिए। जब कभी इनको कभी अवसर दिया है जनता ने, उस समय किस प्रकार से भस्मासुर बनकर जनता को लूटने, खसूटने और भ्रष्टाचार करने में लिप्त हो जाते हैं। आय से अधिक संपत्ति के कितने मामले और कितनी सदियों से इन पर चल रहे हैं वो आकर बता दें, और फिर मुद्दों की भी बात कर लें। ये मुद्दों में भी पीछे हैं, ये आस्था में भी पीछे हैं, ये चरित्र और मर्यादा में भी पीछे हैं, इसलिए जनता इनको अस्वीकार कर चुकी है। ये बीती हुई इस जमाने की पार्टियां हैं, जनता इनके पास फिर कभी वापस नहीं आने वाली। बिल्कुल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर विधु रावल जी, आदेश भारद्वाज जी और अशोक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। आज जो योगी जी गाजियाबाद आए थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी हो जनता के भस्मासुर हैं, जनता की दी हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के खिलाफ उनकी आस्था पर प्रहार करने के लिए ये लोग करते हैं, इसलिए ये भस्मासुर हैं। बयान के बाद जो आज तो उन्होंने बयान दिया, बयान के बाद प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। लगातार हम अपने चैनल पर भी आपको इसको दिखाते रहे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।